बधाई हो, आप पहुंच चुके हो इस साल के आखिरी महीने में और पूरे 11 महीने आपने शिद्दत से जिए हैं। हर वो वादा जो इस साल के शुरुआती दौर में आपने खुद से किया था कि इस साल में प्रोडक्टिव रहूँगा, इस साल में कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करूँगा और ये पूरा साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट साल होगा और मैं इस साल के अंदर हर वो चीज़ अचीव करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या? पूरे 11 महीने बर्बाद हो गए। ना तो आप कंसिस्टेंस रहे और ना ही आपने हार्ड वर्क किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप जैसे 11 महीने बर्बाद किए वैसे के वैसे इस एक महीने को भी बर्बाद कर दो, और दूसरा राहुल की तरह 21 डेज चैलेंज लो और इस महीने को इतना प्रोडक्टिव बना दो कि पूरे 11 महीने का हार्ड वर्क आप सिर्फ इस एक महीने के अंदर कर लो। जो चेंज आप पूरे साल के अंदर नहीं लेके आए खुद के अंदर, वो सारे चेंज सिर्फ और सिर्फ इस एक महीने के अंदर आ जाए। तो क्या है 21 डेज चैलेंज और किस तरीके से राहुल ने इसने अपने जीवन में फॉलो किया, चलो समझते हैं। देखो बेटा, साइंटिफिक रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर किसी भी काम को आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, और किसी भी व्यक्ति की आदतें ही उसके भविष्य को निर्धारित करती है। तो ऐसा अपन क्या कर सकते हैं जिससे ये पूरा साल आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाए। तो आप एक स्टूडेंट हो तो अपन बात पढ़ाई की करेंगे, किस तरीके से इस दिसंबर महीने में मात्र 21 दिन में अपनी आदतों को चेंज करके इस साल के अंदर अपन बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, 21 डेज का चैलेंज क्या है इसको समझते हैं। 21 डेज के चैलेंज को मैं 3 वीक में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, पहला सप्ताह, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना फर्स्ट वीक रहेगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट वीक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयार करना चाहते हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट से डर लगना है या डर लगता है, उस सब्जेक्ट को उठाओ और उसमें एक टारगेट फिक्स कर लो कि इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे 21 दिन के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ना अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो वीक रहेगा उसके अंदर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए उस सब्जेक्ट को मात्र 20 मिनट। कितना पढ़ना स्टार्ट करेंगे? 20 मिनट। हार्ड सब्जेक्ट है, मन नहीं करता पढ़ने का, कम से कम 20 मिनट पढ़िए और हर दिन 5 मिनट बढ़ाते हुए चले जाइए। साथ में हर वो छोटी आदत जो आपका भविष्य निर्धारित करेगी आगे जाके, वो बदलती हुई जानी है। कैसे, क्या करना है, एक छोटी छोटी आदतें बदलेंगे, ज़्यादा बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, छोटी छोटी आदतें। जैसे कि एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि कब मुझे उठना है और कब मुझे सोना है। इससे क्या होगा बेटा, आपका डिसिप्लिन बनना शुरू हो जाएगा, और जब डिसिप्लिन आता है तो सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। ये पूरा साल आपका बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रख पाए। तो उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए छोटी सी चीज़ करेंगे अपन, उठने का और सोने का टाइम फिक्स कर लो। चाहे आप 8 बजे भी उठते हो ना, तो फिक्स कर लो कि भाई मैं 8 बजे उठूँगा और 4 बजे या जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी आपको सूटेबल है उसको फिक्स कर लो, और उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे खाना है, उसी टाइम पे सारी चीज़ें करनी है। इससे क्या होगा बेटा, डिसिप्लिन आएगा, और जब डिसिप्लिन आता है तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पाथवे होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं और एक मेमोरी बनती है कि हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, 21 डेज तक छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे कि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, 20-25 मिनट पढ़ूंगा, धीरे धीरे 5-5 मिनट उसको बढ़ाता हुआ जाऊंगा। ये चीज़ें आपने अगर 21 दिन तक की तो ये मान के चलिए कि फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आपका जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो नेक्स्ट लेवल के होंगे। ये चीज़ आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ किस तरीके से आप 21 डेज तक कंसिस्टेंस रह सकते हो, क्योंकि ये चैलेंज इतना आसान नहीं है बेटा। पहले तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए कौन कौन ये चैलेंज ले रहा है। अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो तो सबसे पहले कमेंट जाके कीजिए, यस आई हैव 21 डेज चैलेंज, आई हैव 21 डेज चैलेंज। ठीक है, बात करते हैं अपन। तो ये मैं कुछ 5 टिप्स आपको दे रहा हूं जिसकी हेल्प से इस चैलेंज को आप कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है बेटा। अगर इतना आसान होता तो आप 11 महीने बर्बाद नहीं करते। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लियर गोल,
गोल बनाओ कि मुझे करना क्या है अब 21 दिन तक। टाइम पे उठना है, 10-20 मिनट जो मेरी पढ़ाई है वो करनी है, या मुझे ये आदत चेंज करनी है। कुछ भी छोटी छोटी 2-3 आदतें चेंज कर लो बस, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है बेटा। क्लियर गोल होना चाहिए कि करना क्या है मुझे। दूसरा, स्मॉल टास्क लेने बेटा, ज़्यादा बड़े काम नहीं करने। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बनाने बैठ जाओ कि आज से मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, नहीं कर सकते। इसी वजह से आपके 11 महीने बर्बाद हुए हैं। छोटे छोटे टास्क लेने, उनको रेगुलरली करते जाना है और अपनी हैबिट बनानी है बेटा। पहले हैबिट बनना जरूरी है, फिर बड़े टास्क ले सकते हो आप। उसके बाद में क्या करना है, ट्रैक द ग्रोथ। भाई आपने टास्क तो ले लिया, उसको ट्रैक करो। वो टिक आप क्या कर सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो कि मैं क्या आज सुबह 4 बजे उठा, हाँ उठ गया। क्या मैंने 20 मिनट पढ़ाई करी, हाँ। क्या मैंने ये रिवाइज किया, हाँ। तो उसको टिक करते जाओ। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। इसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा, रिवॉर्ड योरसेल्फ, खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि मुझे सबसे खराब सब्जेक्ट लगता है मैथ या SST, तो इसको मैं आज 1 घंटे पढ़ूंगा। अगर मैं 1 घंटे पढ़ा तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा। आप डिस्ट्रैक्शन को भी रिवॉर्ड में बदल सकते हो। जैसे मान लीजिए मोबाइल चलाना आपकी कमजोरी है, तो रिवॉर्ड में बदल दो कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो 5 मिनट रील देख लूंगा। तो ये क्या हो गया, आपके ब्रेन को आप रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो उस काम को करेगा। और सबसे फाइनल, नेवर गिव अप। इसके लिए क्या कर सकते हो बेटा, देखो ध्यान से समझना। आप वही व्यक्ति हो जिसने पूरे 11 महीने बर्बाद किए। तो ये मत सोचना कि 21 डे चैलेंज आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए एक बात याद रखना, अगर बीच में कहीं 1-2 दिन मिस भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दें। नेवर गिव अप। क्या कर सकते हो, अगर 1-2 दिन छूट भी गया तो कोई बात नहीं है, आगे से स्टार्ट कर लो, लेकिन उसको कंप्लीट करना है। अगर ये 21 डेज चैलेंज आपने कंप्लीट किया तो विश्वास कीजिए एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आप लेकर के जाओगे और 2025 को प्रोडक्टिव कंसिस्टेंसी वाला साल आप बना लोगे। नहीं तो जैसे 2024 निकला ना, वैसे 25 भी निकल जाएगा। इसलिए ये चैलेंज जरूर से लें और इस दिसंबर महीने को अपनी जिंदगी का बेस्ट दिसंबर महीना बना लीजिए, इस साल का बेस्ट महीना बना लीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती है किसी एनर्जी वाले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।